Hey guys, welcome to the channel। ये है द मनी मेथड और इस चैनल में हम बात करते हैं प्राइस एक्शन की, ट्रेडिंग की, इन्वेस्टिंग की, क्रिप्टो की और मनी रिलेटेड लाइफ हैक्स की। ओके, तो ये है प्राइस एक्शन सीरीज। इसमें हम बात करते हैं मेजर इंडाइसेस की, मेजर इंडेक्सेस की इंडियन स्टॉक मार्केट में। और अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बायर के लिए अगर मोमेंटम में कोई ट्रेड्स आए हैं, उन ट्रेड्स का रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा, क्या था, क्या एंट्री थी, क्या एग्जिट्स थी, ये सब हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास निफ्टी 50 का डे फ्रेम पे एक चार्ट खुला हुआ है। अब यहाँ पर हम ऑलरेडी देख रहे थे कि प्राइस में कुछ करेक्शन आया था, कंजेशन आया था, और उसके बाद प्राइस ने रिकवर करने की कोशिश करी। और हमारा जो इंडेक्स है वो 24,500-600 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो ये था डे फ्रेम पे। और ये है आज का डेटा जो आज हमारे मार्केट ने किया है। तो हमें अगर हम देखें इसको तो बहुत ही अ, पूरा अगर हम इसका निकालें तो 128 पॉइंट की रेंज में ही निफ्टी ऊपर नीचे घुमा है, ज़्यादा कोई मूवमेंट था नहीं। अब हम चलते हैं 75 मिनट्स में। तो 75 मिनट्स में अगर हम देखें तो हमारा पहला जो कैंडल था वो बुलिश था, उसके बाद मार्केट प्रॉपर साइडवेज रहा है अगले 2 3 4 घंटों के लिए। और लास्ट की जो कैंडल बनी है जो 75 मिनट की बनती है 2:15 पे, वो हमारी एक बेरिश कैंडल बनी है। ओके, अब हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें वापस ले आते हैं, फॉर एग्जांपल अपना ईएमए वगैरह। तो और चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं कि क्या एनालिसिस आज का रहा है। ओके, तो ये हमारा आज का डेटा। अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 24,660-70 के आसपास। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी बना हुआ है। अगर हम इसमें थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लेके जाएं तो ये एक रेजिस्टेंस जो है एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है ऑलरेडी। ओके, एक यहाँ पर एक प्राइस लेवल बना हुआ है। तो मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर ओपन हुआ है, मार्केट उस लेवल पे गया है, उसको वहाँ से रिजेक्ट हुआ है। प्रीवियस डे हाई हमारा बना हुआ था, वहाँ से रिजेक्ट हुआ है। और नीचे कल का ये जो स्विंग हाई सा बना हुआ था यहाँ पर आकर इसने रिकवर करना शुरू किया है। तो 24,600 के आसपास से हमें सपोर्ट देखने को मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट, इतना कि प्रीवियस डे हाई को हमने ब्रीच किया। 24,650 का जो हमारा रेजिस्टेंस था वो लेवल भी टेक आउट हो गया। और उसके बाद हम घूम फिर के पहुंचे 24,750 के आसपास। तो ये बना हमारा डे हाई। तो मार्केट जब भी चल रही होती है लाइफ में, उसको मार्क करते चलो और ऑब्जर्व करो। फॉर एग्जांपल ये जो था हमारा, जैसे ही आपको यहाँ पर ये पिन बार कैंडल जो देखने को मिली, विक्स देखने को मिली, यहाँ पर आपको अज्यूम करना चाहिए कि ये डे लो है और उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। राइट, तो इस तरह से हमने यहाँ पर डे लो मार्क करा। ये डे लो हो सकता है फ्यूचर में टूट जाए, आज ही शाम को टूट जाए, राइट, पर हम इस तरह से चार्ट को मार्क करते हुए चलेंगे जिससे हमें ऊपर नीचे कुछ रेफरेंस पॉइंट्स मिल जाते हैं जिनके बीच में हम आराम से काम करके अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। ओके, तो डे हाई जब हमारा हिट हुआ है लगभग 24,750 के आसपास, वहां से हमें करेक्शन देखने को मिला ईएमए तक। ये जो 20 सॉरी, ये जो नीली लाइन आ रही है, ब्लू लाइन, ये है 20 ईएमए की लाइन। इस पे प्राइस आकर यहाँ पर सपोर्ट लिया है प्राइस ने। फिर हमें एक चैनल सा बनता हुआ दिखा, अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं तो एक चैनल सा है, एक चैनल सा हमें बनता हुआ दिखा। और दोबारा से डे हाई पे जाकर हम, प्राइस ने फिर से रिजेक्ट हुआ है। तो अगर आप एक चीज़ देखो यहाँ पर 20 ईएमए पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऑलमोस्ट 5 6 बार 20 ईएमए के आसपास ही प्राइस रहा है। इतना इसके आसपास हवर किया है कि अल्टीमेटली 20 ईएमए जो है वो फ्लैट हो गई है। 20 ईएमए फ्लैट हुई है। फिर हमें डे हाई पे एक और कोशिश करी है मार्केट ने 3 बजे के आसपास जाने की, 2:45 2:50 पे, नहीं जा पाया और फिर करेक्ट होके वापस आ गया है। तो ओपन हम हुए थे यहाँ पर लगभग 24,648 पे, बंद हुए हम 24,672 पे। तो अगर हम निफ्टी देखें तो निफ्टी हमारा 0.51% ही ऊपर आज हमें ग्रोथ देखने को मिली है। ओके, तो ये तो था हमारा निफ्टी 50। अब हम चलते हैं एक्सपायरी इंडेक्स पे। तो एक्सपायरी आज हमारी थी फिन निफ्टी की, ट्यूसडे है। फिन निफ्टी ने आज काफ़ी मोमेंटम दिखाया ऑप्शन बायर्स के लिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी। और चलते हैं देखते हैं उसका चार्ट। ओके, तो हम डे फ्रेम से ही शुरू करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ चलेंगे। तो ये है हमारा, इसमें मैं ये चीज़ें हाइड कर देता हूँ, सपोर्ट्स एंड जो भी हमारे लेवल्स लगे हुए हैं। सिंपल चार्ट देख लेते हैं पहले एक बार। तो साफ साफ दिख रहा है हमारा हाई बना हुआ है 24,000 के आसपास का।
ये हमारा स्विंग लो बना हुआ है 22,856 का। एक और लोअर लो हमने बनाया है 22,505 का। थोड़े दिनों हवर करने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रही है अपसाइड पे। तो आज जो था वो हम 24,936 पे ओपन हुए हैं और 23,178 के आसपास हम बंद हुए हैं। तो अगर हम इसको मेजर करें तो हमारा मार्केट घुमा है, फिर निफ्टी घुमा है ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स, विच इज़ वेरी गुड ऑन एन एक्सपायरी डे। ठीक है, अब 75 मिनट पे चलते हैं। 75 मिनट पे हमारी 1 2 3 4 5 ये कैंडल्स बनी। ये पहला है मार्केट ओपन, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो अगर आप देखो कि पहले स्ट्रेंथ दिखाई बुल्स ने, फिर वो स्ट्रेंथ थोड़ी और कम हुई, फिर थोड़ी और कम हुई ऊपर जाके, फिर उसके बाद एक डोजी बनी, वो भी इतने बड़े टाइम फ्रेम पे 75 मिनट्स पे। ठीक है, एक जो डोजी बनी और उसके बाद वो जो अपसाइड पे यहाँ पर कहीं पर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा था, वो रेजिस्टेंस हम ब्रीच नहीं कर पाए और प्राइस रिजेक्ट होकर वापस आ गया। ओके, अब हम चलते हैं अपना एंट्री और एग्जिट जहां पर हम लेते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे और देखते हैं क्या प्राइस एक्शन बना है। तो मार्केट हमारा ओपन हुआ है यहाँ पर। ओपन होते ही एकदम हमें बुल रन देखने को मिला, ऊपर रैली देखने को मिली। रैली आई, प्रीवियस डे हाई जो था वहां पर 5 मिनट के लिए रुका है प्राइस। हल्का सा यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग आई होगी छोटी मोटी, जिन्होंने भी बुक किया है सुबह सुबह बैठे होंगे यहाँ से। तो 9:25 से 9:55 तक 30 मिनट में जिसने प्रॉफिट बुक करना था वो इस टारगेट पे निकल गया प्रीवियस डे हाई पे, बिकॉज प्रीवियस डे हाई जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ भी कल प्रीवियस डे हाई से हमें एक शार्प रिजेक्शन देखने को मिला था। तो इस लेवल पे नए बंदे जो नए बुल्स थे, जिनका आउटलुक था कि आज तो जो डे है वो बुलिश है, वो लोग यहाँ पर चढ़े। पुराने हमारे जो बुल्स थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद हम धीरे धीरे हवर करते हुए यहाँ पर हमारी गाड़ी जो थी थोड़ी स्लो हो गई और फिर हम पहुंचे इस रेजिस्टेंस लेवल पे जो हमारा बना हुआ है पुराना। तो अगर हम इस यहाँ पे जाएं, किसी भी बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखें तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल से बना हुआ है। तो इस जगह पे हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हवर किया हमने और इसको हमने तेजी के साथ ब्रीच किया अपसाइड पे। फिर थोड़ा सा मामला हुआ साइडवेज और फिर उसके बाद हम एक चैनल में फंस गए। ठीक है, तो ये एक चैनल से बना हुआ है। इस चैनल के अंदर हम रहे ऑलमोस्ट आई थिंक 2 घंटे के आसपास। तो हम इस चैनल में यहाँ पर घुसे हैं और निकले हैं लगभग 3 घंटे आसपास हम इस चैनल में घूमे हैं। ओके, और ये प्रॉपर साइडवेज हुआ है। फिर इसके बाद इसने यहाँ पर अप साइड पे ये हाई बनाया, फिर लो साइड पे ये हाई बनाया, फिर अप साइड पे हाई बनाया, फिर EMA 20 आ गई, यहाँ से सपोर्ट लिया, नया हाई बनाया। लेकिन नया हाई बनाने के बाद ये यहाँ से कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया। ठीक है, और हमारा प्राइस जो है वो रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली थी, अगर आप ज़ीरो हीरो ट्रेडर हो तो यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आई थी आज 3 बजे के आसपास। तो हम देखते हैं कि क्या था वो। सॉरी, तो समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक सपोर्ट बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। उसके अलावा हमारा डे हाई यहाँ पर एक बार मार्केट ने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। ये हमारा गिव और टेक डे हाई है। ओके, तो पहली बार हमने BCMA को यहाँ पर टेस्ट किया, BCMA ने हमें सपोर्ट दिया, नीचे से भी हमारा सपोर्ट आ रहा था। सपोर्ट लेकर हमने इस लेवल को ब्रीच करने की कोशिश करी, नहीं कर पाए, यहीं पर हम साइडवेज हो गए। दोबारा से हमें BCMA का जो कैंडल थी वहाँ पर हमें नीचे की तरफ ब्रीच करने की कोशिश दिखी कि मार्केट जो है यहाँ से इसको नीचे की तरफ ब्रीच कर रहा है यहाँ से। ओके, पर ये नहीं कर पाया। राइट, उसके बाद हमें ये जब यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला BCMA से, फिर से प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश करी। आधा घंटे के आसपास, 1 to ऑलमोस्ट आधे घंटे के आसपास यहाँ पर प्राइस ने लगाया और फिर एक बनी अल्टीमेटली डोजी। ठीक है, तो जब ये डोजी बनी है और डे हाई हमारा ब्रीच करने की कोशिश करी है, प्राइस ने ब्रीच नहीं कर पाया है, डोजी बनी है, नीचे की तरफ ब्रीच करने की कोशिश हम ऑलरेडी कर चुके हैं 2-3 बार, नहीं मिली है, तो प्राइस नहीं हुआ है, तो प्राइस जो है हमेशा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जाएगा। ओके, यहाँ पर लीस्ट रेजिस्टेंस क्या था, डे हाई जो है उसको हम ऑलमोस्ट 1-2 घंटे से ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना मोमेंटम आ ही नहीं पा रहा है कि बायर जो है उसको पुश कर पाए एक सर्टेन लेवल की बियॉन्ड। तो हमारा सर्टेन लेवल क्या है यहाँ पर, 23,250 साइकोलॉजिकल लेवल। इसको हम ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। राइट, और साथ ही साथ जो लोगों के
कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी लोगों को वाइंड ऑफ करने हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी है, राइट? 0 DTE पे हम चल रहे हैं, 0 days टू एक्सपायरी, ये हमारा वीकली ऑप्शन पे हम खेल रहे हैं। तो जब अपसाइड पे हमें मोमेंटम नहीं मिला तो लोगों ने अपनी पोजीशन जो है वाइंड ऑफ करना शुरू कर दी, और उससे हमें जब ये शॉर्ट सॉरी जो लॉन्ग जो है बिल्डअप था उसको लॉन्ग कवर करना शुरू किया लोगों ने, तो यहाँ पर हमें प्राइस धीरे धीरे टूटता हुआ दिखना शुरू हुआ। तो अगर आप यहाँ पर बैठे थे इस समय तो आपके पास दो चॉइसेस थी, या तो आप 23,250 पीई जो हल्का सा इन द मनी था वो ले सकते थे, या फिर आप 23,200 पीई जो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी था उसको लेकर आप एक जीरो हीरो ट्रेड खेल सकते थे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक 23,200 पीई का ही चार्ट खुला हुआ है। तो 23,200 पीई यहाँ पे कहीं पर है, मार्केट यहाँ पे कहीं पे थी, ईएमए ब्रीच हुआ है, ईएमए इन्होंने एकदम से ब्रीच करा, उसके बाद एक और इन्होंने कैंडल ब्रीच करी, ये जो पुराना सपोर्ट था वो भी टूटा, और उसके बाद ये जो सपोर्ट था वो भी मार्केट ने अल्टीमेटली 3.5 की लास्ट कैंडल पे तोड़ ही दिया। तो अगर आप यहाँ पर बैठे थे, राइट, अगर आप 250 के आसपास इस रेंज में थे और अगर आप ऑब्जर्व कर रहे थे, तो आपके पास चॉइस थी, या तो आप ये ले लेते या फिर आप 30,250 पी लेते। तो अगर आपने ये लिया होता तो 1 रुपये पी पे अगर आपकी एंट्री होती तो आराम से आपको 10, 15 या 20 रुपये का टारगेट मिल रहा था, विच इज़ वेरी गुड। मतलब कि अगर अगर आपने 1000 क्वांटिटी भी लिया होता तो आपके 5 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स ईजिली बुक कर रहे थे। तो अमेजिंग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अमेजिंग इसलिए था क्योंकि अगर आपने 1 रुपये में एंट्री करी है तो आपके पास सिर्फ 1 रुपया है एज योर एसएल। तो अगर आपने 1000 रुपीज़ 1000 भी क्वांटिटी ली होती तो आपका एसएल सिर्फ 1000 ही लगता, लेकिन अपसाइड आपका टोटल ओपन था। तो अपसाइड जो हमारा हम देख रहे हैं यहाँ पर 85 से या 1 से या 2 रुपये पे भी आपने अपनी एंट्री करी है, तो जो रैली करी है प्राइस ने वो बहुत ही अमेजिंग करी है। ओके, तो ये था प्राइस एक्शन। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं, अगर मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाऊं तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फिनोमिनन देखने को मिलेगा। तो इस पे हम लगा लेते हैं हमारे जो ईएमएज हम यूज़ करते हैं 200 और 20। तो निफ्टी बैंक ऑलरेडी 200 ईएमए को क्रॉस कर चुका था इस एरिया में 220 के आसपास। तो 220 के आसपास जब हम यहाँ पर फिर निफ्टी सपोर्ट ले रहा था 20 ईएमए से, बैंक ऑलरेडी उसको ब्रीच कर चुका था, और उसके बाद बैंक गया है इसको टेस्ट करने के लिए 20 ईएमए को अराउंड 250 के आसपास। तो हम ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं 20 ईएमए के नीचे। अगर हम आ चुके हैं मतलब कि हम ऑलरेडी बेरिश ट्रेंड में हैं, और फिर मार्केट गया है इसको टेस्ट करने के लिए, और यहाँ पर इसने बनाई है एक बहुत ही अमेजिंग डोजी, और डोजी बनने के बाद हमें दिखा है एक शार्प सेल ऑफ। तो वो जो डोजी बनी है यहाँ पर 255 पे, वो हमारी बनी है इस लेवल पे। तो अगर आप बैंक निफ्टी फॉलो कर रहे थे तो आपको पहले ही पता चल जाता कि हम ऑलरेडी इस लेवल को ब्रीच कर चुके हैं, लेवल एज इन कि हम 20 ईएमए को ब्रीच कर चुके हैं, और अब हम अगर यहाँ से रिजेक्ट होते हैं इस एरिया पे बैंक निफ्टी में, तो हमें निफ्टी फिर निफ्टी में भी एक अच्छा मूव डाउन साइड पे देखने को मिलेगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ओके, तो आंखें और कान एकदम खुले रखो, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक, और 2-3 ही डिसीजंस लिया करो दिन के प्रॉपर एसएल के साथ, एंड आई एम श्योर यू विल बी प्रॉफिटेबल इन नो टाइम। ओके गाइस, ये था मनी मेथड। एंजॉय योर डे।